नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम अपडेट्स डिस्कस करने वाले हैं बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना या फिर बाकी सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड भी। क्या यहाँ पर कोई मार्केट में एक ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है? कब यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बुल रन देखने को मिलेगा? इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारी आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर चलते फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पे आप सब लोगों को सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी मार्केट का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिखाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं कि कल यस्टरडे जो यहां पर जो ग्रीड था यहां पर वो था 74 पे। 74 पे जब यहां पर ग्रीड इंडेक्स हो तो यहां पर मार्केट बहुत ज्यादा ग्रीडी है और मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है। और आज की डेट में अगर हम यहां पर देखें तो कोई कम नहीं है, आज भी 70 के ऊपर बना हुआ है। 72 का लेवल है आज भी यहां पर ग्रीड इंडेक्स पे। तो यहां पर हम ये चीज कह सकते हैं कि मार्केट इज वेरी ग्रीडी एट द मोमेंट। आप ये चीज अगर समझ रहे हैं कि यहां से मार्केट सीधे बाउंस करते हुए बहुत ऊपर के लेवल्स तक चला जाएगा तो शायद ये हमारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। मेरे हिसाब से यहां पर हमको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, हमको थोड़ा सा ध्यान देके यहां पर चलना चाहिए कि मार्केट यहां पर बहुत ज्यादा ग्रीड के साथ यहां पर चल रहा है। बहुत सारे लोग मार्केट में यहां पर ये चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहां पर बहुत जल्दी 100 के 125 के 150 के पता नहीं कौन कौन से लेवल्स यहां पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर इस तरीके से आ जाएंगे। लेकिन क्या ये बहुत जल्दी आने वाले लेवल्स? मुझे लगता है शायद ये बहुत जल्दी है इन सब चीजों के बारे में सोचना कि यहां पर बहुत जल्दी यहां पर ऊपर की तरफ ऐसे लेवल्स 100 के और बाकी सारे लेवल्स देखने को मिले। मेरे हिसाब से इट इज टू अर्ली। और यहां पर अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर तो बिटकॉइन का चार्ट है यहाँ पर, ये जो कि अभी आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये चीज बताना चाहूंगा कि देखिए मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना रहा हूं जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए ये एक जिसे कहेंगे कि रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस जोन शुरू होता है लगभग $69,000 के आसपास से लेकर, राइट, यहाँ पर $69,000 के आसपास से लेकर ये स्टार्ट होता है। और $69,000 के ऊपर जितना भी बारी ये मार्केट ऊपर की तरफ गया है, हर बारी ये नीचे की तरफ ही फिसला है, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस $69,070 के आसपास पहुंचता है ये वापस लुढ़क जाता है। और अभी भी आप ये चीज बहुत ही क्लियर कट देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट इसी जगह के आसपास दोबारा पहुंच चुका है, जो कि 68,700 का प्राइस चल रहा है। 69,000 के बहुत ज्यादा नजदीक। हो सकता है कि प्राइसेस थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ चले जाएं, लेकिन अल्टीमेटली ये पूरा जोन जो है, ये पूरा का पूरा जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हो सकता है प्राइसेस ऊपर निकल जाए, हो सकता है कि यहाँ पर $69,000 के ऊपर निकलने की कोशिश करे प्राइस, हो सकता है $70,000 तक जाए, $71,000 तक जाए। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सस्टेनेबल शायद नहीं रह पाएगा और उसके बाद नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसके दो तीन रीजन हैं। पहला रीजन हमको यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगर बाय चांस प्राइजेस ऊपर की तरफ अगर जाते हैं तो ग्रीड और बढ़ेगा, और जितनी बारी जो ग्रीड बढ़ता जाएगा उतने ही ज्यादा चांसेस हो जाएंगे मार्केट के नीचे गिरने के, ना कि ऊपर जाने के, राइट। तो ये चीज है। इसी के अलावा अगर मैं एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट की बात करूं जो कि लुक्स लाइक वेरी पॉजिटिव, वो होगा यहाँ पर कि हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को ऑन करते हैं। और मूविंग एवरेजेस में मैंने यहाँ पर दो मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं जो कि है 50 MA एंड 200 MA। कुछ समय पहले की अगर हम बात करें यहाँ पर अगस्त महीने की, तो अगस्त महीने में हमने देखा था यहाँ पर कि ये जो है एक बेयर जिसे कहेंगे कि क्रॉस हुआ था, जिसे कि कहेंगे कि डेथ क्रॉस हुआ था यहाँ पर, जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिला था, जो कि अगस्त मंथ में हमको देखने को मिला था। और आज अगर हम देखें यहाँ पर तो हमको यहाँ पर एक बुलिश क्रॉस जिसे हम कहेंगे कि गोल्डन क्रॉस होते हुए दिख रहा है। जब भी 50 का मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है दैट इज कॉल्ड डेथ क्रॉस, और जब भी 50 का मूविंग एवरेज जो है वो 200 के ऊपर चला जाता है दैट इज कॉल्ड अ गोल्डन क्रॉस, राइट। तो ये चीज है, जो गोल्डन क्रॉस होता है वो एक बुलिश क्रॉस होता है।
जो कि यहाँ पर माना जाता है कि यहाँ पर मार्केट इसके बाद ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ये बेयरिश क्रॉस था वो कुछ समय पहले हुआ था, जिसमें डेथ क्रॉस हुआ था। आप एक चीज देख सकते हैं कि जब डेथ क्रॉस हुआ तब उस समय पर भी मार्केट जो है वो काफी ज्यादा नीचे नहीं गिरा, थोड़ा बहुत नीचे गिरा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक रेंज में ही रहा यहाँ पर मार्केट, एंड अगेन इट वेंट अप, राइट। तो ये एक तरीके का फॉल्स सिग्नल था यहाँ पर मार्केट में, जो कि डेथ क्रॉस था। तो क्या ये जो बुलिश क्रॉस है, ये जो गोल्डन क्रॉस है, क्या ये फॉल्स सिग्नल नहीं हो सकता? इसकी भी पॉसिबिलिटीज ऑफ कोर्स बनती हैं, बशर्ते यहाँ पर कुछ चीजें होंगी जिनके ऊपर ध्यान रखना होगा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूंगा, जो कि डेली चार्ट के ऊपर दिखती है मेरे को, वो यहाँ पर मेरे को दिखता है सपोर्ट, राइट। जो सपोर्ट है यहाँ पर $65,200 के आसपास, राइट। यहाँ पर इसके ऊपर अगर बिटकॉइन का प्राइस टिका रहता है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ऊपर की तरफ प्राइजेस मूव होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर 65,200 के नीचे अगर ड्रॉप अगर करता है तो ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक होगा मार्केट में, और उसके बाद फर्दर और नीचे की तरफ प्राइजेस जो है वो मूव कर सकते हैं। और आने वाले वक्त में जिस तरीके का ग्रीड इंडेक्स चल रहा है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हाँ ऐसी चीजें हो सकती हैं। साथ ही साथ आप सब लोगों को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से एक चीज बताना चाहेंगे, जो हम कल के लाइव सेशन के अंदर कवर करने वाले थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली कवर नहीं कर पाए थे। उस चीज के लिए हमको आना पड़ेगा बीटीसी यूएसडी के चार्ट के ऊपर, जो कि बिटस्टैम्प के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, एंड वी कम ऑन टू द मंथली चार्ट। और अगर हम यहाँ पर मंथली चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमको एक चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी कि देखिए यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहा है वो ये बन रहा है कि जब यहाँ पर बॉटम बना 15,500 के आसपास, 15,500, 15,475, समवेयर अराउंड दैट लेवल, उसके बाद प्राइजेस ऊपर की तरफ मूव जरूर हुए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे एक एलियट वेव स्ट्रक्चर, तो हमको क्लियर कट समझ में आएगा कि हमने पहले फर्स्ट वेव ऊपर की तरफ देखी थी 15,500 से लेकर 31,800 तक। देन हमने ड्रॉप देखा 25,000 के आसपास तक, 24,900 एक्चुअली, राइट। ये हमने यहाँ पर नीचे की तरफ देखा ड्रॉप, एंड देन वी हैव सीन द थर्ड वेव अप, जो कि हमने यहाँ पर 73,800 के लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखा बिटकॉइन को। देन वी हैव सीन द फोर्थ वेव। इज इट ओवर? फोर्थ वेव ओवर हो चुकी है या नहीं? आई डोंट नो कि फोर्थ वेव यहाँ पर अभी ओवर हुई है या नहीं हुई, क्योंकि जब तक ये थर्ड वेव के ऊपर निकलकर क्रॉस कर कर नहीं चला जाता, आई डोंट नो कि यहाँ पर फोर्थ वेव का जो करेक्शन है वो खत्म हुआ या नहीं, राइट। तो यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि फोर्थ वेव में हम अभी भी हो सकते हैं, या फिर फिफ्थ वेव ऑलरेडी स्टार्ट हुई हो सकती है। और अगर यहाँ पे फोर्थ वेव खत्म हो भी गई है, देन यहाँ पर हम फिफ्थ वेव के अंदर एंटर करेंगे यहाँ पर। और जब यहाँ पर फिफ्थ वेव के अंदर एंटर होगा तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ऊपर के जाने के चांसेस, मुझे नहीं लगता कि जो लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पर 100 के और 150 के कौन कौन से ऊपर के लेवल्स, राइट, क्योंकि इतना बड़ा फिफ्थ वेव जनरली नहीं होता है, राइट। जनरल सिनेरियो में इतना बड़ा फिफ्थ वेव नहीं होता है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि कितना बड़ा ये फिफ्थ वेव हो सकता है, तो उस चीज के लिए हम आते हैं यहाँ पर इस चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर, और इस चार्ट के ऊपर हम फिबोनाची लगा के चेक करते हैं, राइट। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स को लगा के चेक करें तो यहाँ पर हम चेक करेंगे फिबोनाची एक्सटेंशंस को। फिबोनाची एक्सटेंशंस के हिसाब से यहाँ पर हम अगर चेक करेंगे, ये हम मार्क कर लेते हैं एग्जैक्ट टॉप एंड बॉटम 73,800, और यहाँ पर मार्क कर लेते हैं $49,000 को, राइट। इस तरीके से जब हमने ये चीज मार्क कर ली जो कि यहाँ पे चार्ट के ऊपर हमको पता ही है लेवल्स, और इसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमको नजर आएगा कि पहला जो यहाँ पर एक्सटेंशन लेवल है वो है 80,546 का लेवल, राइट, 546। इसको मैं यहाँ पर सर्कल कर दिया है। और उसके ऊपर अगर मैं मैक्सिमम ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं तो 89,126, जो कि 161.80 का लेवल बनता है मेरे हिसाब से। यहां पर जो 127% वाला जो एक्सटेंशन लेवल है, ये ही बहुत होगा मार्केट में ऊपर की तरफ यहां पर एक टॉप बनाने के लिए मार्केट का। या फिर अगर काफी ज्यादा अगर एक्सीड अगर कर गया तो $89,000 तक मैक्सिमम ऊपर की तरफ जा भी सकता है, राइट। इन बिटवीन ये जो रेंज है 80,000 से लेकर $89,000 तक, यहां पर मैं मानता हूं कि बिटकॉइन अपना फिफ्थ वेव जो है वो यहां पर कंप्लीट कर लेगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़े बुलरन की जो है वो यहाँ पर एंड भी हो सकता है। मतलब कि ये जो रेंज है 80,500 से लेकर $89,000 की,
ये मैं मानता हूं कि इस बारी का टॉप हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये कब होगा? मैं मानता हूं कि अगर यहां पर बिटकॉइन का प्राइस यहां से ड्रॉप होता है, यहां पर बाय एनी चांस अगर यहां पर बिटकॉइन का प्राइस, आज मंडे है, अभी वीकली कैंडल जस्ट स्टार्ट हुई ही है, और हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर ये जो जोन है $69,000 से लेकर $69,000 से लेकर ऊपर की तरफ जो है वो 73,800 तक, ये जो जोन है ये बहुत ज्यादा बड़ा हैवी रेजिस्टेंस है। और यहां पर अगर बिटकॉइन का प्राइस वापस यहां से जाके अगर रिजेक्ट अगर होता है, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो का फियर एंड ग्रीड इंडेक्स दिख रहा है, तो अगर ये रिजेक्ट अगर हुआ तो उस कंडीशन में ये पोस्टपोन हो जाएगा जनवरी फरवरी के लिए, राइट। और अगर ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन अभी करते हुए ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर हम मान सकते हैं कि हाँ ये ऊपर की तरफ, फर्दर ऊपर की तरफ निकल सकता है। लेकिन इसके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं कि 70,000 72,000 के आसपास ये जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से ड्रॉप हो जाए, राइट। और ड्रॉप होकर एक काफी नीचे बड़ा करेक्शन जो है यहाँ पर मार्केट के अंदर देखने को मिल जाए, राइट। तो ये चीज मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, और इतना बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है कि मार्केट के अंदर पिछले 7-8 महीने यहाँ पर हो चुके हैं इस रेजिस्टेंस जोन के अंदर, यहाँ पर इसको कंसोलिडेशन यहाँ पर करते हुए इस कंसोलिडेशन जोन के अंदर, और इसको ये ब्रेक नहीं कर पाया सेवरल अटेम्प्ट्स करने के बावजूद भी। तो यहाँ पर एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता भी है तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 80,500 से लेकर $89,000 तक ये ऊपर की तरफ जा सकता है, एंड देन इट कैन ड्रॉप अगेन, राइट, लाइक दिस, राइट। तो ये सिनेरियो हमको यहाँ पर दिखता है। अभी यहाँ पर हम थोड़ा सा एक लंबे प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से बात करते हैं, वापस मंथली चार्ट पर आते हैं। आप सब लोगों को मैंने अभी यहाँ पर ये चीज बताई थी कि देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, राइट, कुछ इस तरीके से सिनेरियो बन सकता है जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि हमको यहाँ पर दिख भी रहा है चार्ट के ऊपर। इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर लॉगरिदमिक चार्ट पर चलें और टोटल यहाँ पर चेक करें कि पूरा जो यहाँ पर जो बिटकॉइन की हिस्ट्री रही है उसके हिसाब से अगर हम चार्ट्स को अगर हम चेक करते हैं तो हमको यहाँ पर क्या कुछ चीजें नजर आती हैं, उस पर थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं आज, क्योंकि आज यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए। Why I am saying this can be a last bull run of the market, right? देखिए यहाँ पर जब भी एलियट वेव स्ट्रक्चर की बात होती है तो एलियट वेव स्ट्रक्चर जो है वो 5 वेव्स में ऊपर की तरफ जाता है, इंपल्सिव वेव्स, एंड देन मार्केट जो है वो एबीसी करेक्शन में 3 वेव्स के अंदर जो है वो नीचे की तरफ करेक्शन लेता है, राइट। तो यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं कि जब 2011 में यहाँ पर जब बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई उसके बाद पहला बुल रन आया जो कि हमने देखा यहाँ पर कि 2013 में बुल रन हमको देखने को मिला, जिसमें बिटकॉइन का प्राइस समवेयर अराउंड $1100-1200 के आसपास चला गया था। और उससे पहले जो बिटकॉइन की वैल्यू थी वो सिर्फ $1 और $2 के आसपास की थी। विद इन 2-3 ईयर्स ऑफ स्पैन टाइम यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसिव बुल रन देखने को मिला था हमको यहाँ पर बिटकॉइन के अंदर, और बहुत बड़ा जंप हमको देखने को मिला था। और यहाँ पर हमने फर्स्ट बुल रन यहाँ पर बिटकॉइन का विटनेस किया था इन 2013। उसके बाद यहाँ पर हमने देखा कि एक बेयर मार्केट आया जो कि 2013 से 2015 तक चला, और फिर उसके बाद 2015 से लेकर 2017 तक एक और बुल मार्केट जिसमें बिटकॉइन का प्राइस $20,000 के अप्रॉक्स चला गया था, जो कि बिटकॉइन के लिए सबसे बड़ी रैली थी और सबसे ज्यादा जिसमें अडॉप्शन मिला था बिटकॉइन को वो यही रैली थी। यहाँ पर थर्ड वेव इसको हम बोलेंगे, और सबसे लंबा भी चला था और सबसे बड़ी थी ये वेव, राइट। $200 से लेके $20,000 तक अप्रोक्सीमेटली 100x यहाँ पर जो है बिटकॉइन का प्राइस हुआ था। एंड देन आफ्टर यहाँ पर बिटकॉइन का प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप किया फोर्थ वेव स्ट्रक्चर में, राइट, लाइक दिस, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें कि $20,000 के बाद बिटकॉइन का प्राइस $3200 तक नीचे की तरफ आया था। एंड देन वी हैव सीन द लास्ट वेव, वी आर इन द लास्ट वेव ऑफ द मार्केट, जो कि फिफ्थ वेव है, जो कि अभी भी यहाँ पर चल रही है, विच इज अबाउट टू एंड, राइट। ये चीज हमको दिख रही है। सिर्फ और सिर्फ मैं बाकी सारे स्ट्रक्चर की बात नहीं करूंगा, जो बात करेंगे वो ये करेंगे जो फर्स्ट वेव होती है उसके अंदर 5 सब वेव्स होती हैं, जो कि हमको यहाँ पे क्लियरली दिख रही हैं, 1 2 3 4 5, राइट, यहाँ पे दिख रही हैं। थर्ड के अंदर भी 5 सब वेव स्ट्रक्चर होती हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर जो है वो जो क्लियरली हमको यहाँ पर दिख रही है वो दिख रही है फिफ्थ वेव स्ट्रक्चर की 5 सब वेव्स, राइट। वो कौन सी हैं? हम यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हैं कि ये जो सिनेरियो है यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि 1 ऊपर, 2 नीचे, एंड देन 3 ऊपर, यहाँ पर 3 कंप्लीट हुआ, एंड देन 4 नीचे, एंड देन 5 ऊपर, राइट, ये चीज।
और 5 के अंदर भी यहाँ पर और फर्दर 5 वेव्स, यहाँ पर हमको सब वेव्स जो हैं वो नजर आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हैं, जो हम एक फाइनल रैली के आसपास जो है वो खत्म होने की रैली के आसपास यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस को देख रहे हैं कि ये जो 2011 से लेकर अभी तक जो 15 साल यहाँ पर बिटकॉइन ने स्पेंड किए, 14 साल अप्रोक्सीमेटली, 15th ईयर जो है वो नेक्स्ट ईयर होगा। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें, जो ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं, बिटकॉइन की हिस्ट्री नहीं, 2009 में बिटकॉइन आया था लेकिन ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी 2011 में। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो करीब करीब 14-15 साल यहाँ पर हो रहे हैं। और यहाँ पर इसका मैं बोलूँगा कि यहाँ पर एक फाइनल, जिसे कि बोलेंगे कि हमको यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन जो वो देखने को मिल रहा है, जो पिछले 8 महीने से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो एक ही जोन के अंदर यहाँ पे चलता ही जा रहा है, और वो भी टॉप के आसपास, राइट, वो भी टॉप के आसपास यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है। तो यहाँ पर ये सिनेरियोस बनकर आ रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर सकता है। ब्रेकआउट करने के बाद देन अगेन नीचे की तरफ, जो कि होगा लास्ट एंड फाइनल 5th वेव ऑफ द मार्केट, एंड देन इट कैन ब्रेक डाउन, राइट। ये ब्रेकआउट कब होगा? हो सकता है कि ये इसी साल के अंदर हो, लेकिन उसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ है। यहाँ पर जो मार्केट में ग्रीड लेवल है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। तो मैं यहाँ पर मानता हूँ कि अगले 1-2 महीने यहाँ पर और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो सकती है कुछ इस तरीके से, एंड देन इट विल ब्रेक अप, राइट। इस तरीके से यहाँ पर 1-2 महीने और यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करे। कुछ ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि ये थोड़ा बहुत और नीचे की तरफ कुछ इस तरीके से फिसले, एंड देन इट ब्रेक्स अप ऊपर की तरफ जनवरी फरवरी के आसपास, राइट, एंड 1-2 महीने ऊपर की तरफ रहे, एंड देन इट ड्रॉप्स डाउन, राइट, लाइक दिस, राइट। तो ये सिनेरियो मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हाई लगती है, जो कि बिटकॉइन के केस में मुझे लगता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो सिनेरियो है, मुझे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की जो है वो हाई लगती है। थोड़ा बहुत प्राइजेस नीचे की तरफ यहाँ पर आ सकते हैं, हो सकता है $60,000, हो सकता है $58,000, हो सकता है $55,000, थोड़ा बहुत और ऊपर नीचे के प्राइजेस नीचे की तरफ दोबारा देखने को शायद मिल जाए। लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लगती है कि अभी 1 या 2 महीने मार्केट अभी और स्टे कर सकता है यहाँ पर, एंड देन इट कैन मूव अप लाइक दिस, राइट। लेट्स सी यहाँ पर ये सिनेरियोस बन रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूएस इलेक्शंस की, तो यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि यहाँ पर 5 नवंबर को जो है वो यूएस में इलेक्शंस हैं, और सेम डे पर ही यहाँ पर जो है वो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। जो मेजर रिजल्ट की अनाउंसमेंट है वो सेम डे ही हो जाएगी, लेकिन जो काउंटिंग है वो धीरे धीरे करके जो बाकी जो छोटा मोटा जो चीज़ें रह जाएंगी वो यहाँ पर जनवरी में कंप्लीट होगी। और जो नए जो प्रेसिडेंट जो भी बनेगा, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो चाहे वो हैरिस हो, राइट, दोनों में से जो भी यहाँ पर बने वो यहाँ पर जो है वो जनवरी से जो है वो एप्लीकेबल होगा, और वहाँ पे जनवरी में टेन्योर जो वो शुरू होने वाला है नए प्रेसिडेंट का यूएस में। उस चीज़ का इम्पैक्ट क्या हो सकता है? देखिए, अगर यहाँ पर ट्रम्प जीतते हैं तो इमीडिएटली यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स, जो कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बोल चुका हूँ कि मैं यहाँ पर ट्रम्प के जीतने की उम्मीद मेरे को पर्सनली कम लगती है। क्योंकि मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट एनालिसिस अगर करूं तो स्टॉक मार्केट एनालिसिस मुझे ये लगता है कि पीपल आर हैप्पी, राइट, पीपल आर सीइंग कि यहाँ पे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, दे डोंट फील एनी नीड कि यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट को चेंज किया जाए, राइट, कुछ इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट लगती नहीं है। तो इस वजह से मुझे लगता है पर्सनली कि यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर जो है वो चेंजेस नहीं होंगे। जो पर्टिकुलर इस समय पर रूलिंग पार्टी है वही पार्टी जो है वो आगे भी रूल कर सकती है यहाँ पर, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पर फॉर्म कर सकती है दोबारा से। और दूसरा जो यहाँ पर मेरे को ये चांस चीज़ें नजर आ रही क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, कि यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर जो बुलिश फैक्टर्स हैं, जो यहाँ पर बुलिश चीज़ें हैं, वो यहाँ पर हमको ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही। अगर हम यहाँ पर इथेरियम को देखेंगे, अभी थोड़ी देर में हम इथेरियम के चार्ट के ऊपर आने वाले हैं, अगर हम यहाँ पर इथेरियम को देखेंगे जो कि लीडर है ऑल्ट कॉइन्स का, वो यहाँ पर कोई भी बुलिश फॉर्मेशन नहीं कर रहा। और जब तक कोई भी बुलिश फॉर्मेशन हमको इथेरियम के ऊपर नहीं दिखेगी, तब तक ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। और अगर यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर चीज़ें नहीं दिख रही हैं पॉजिटिव, बिटकॉइन भी अपना रेजिस्टेंस $70,000 $72,000 का ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा चांसेस हाई बन जाते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो हारने के जो चांसेस हैं, जो जीतने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं और हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालांकि अगर आप यहाँ पर सर्वेस देखेंगे तो ज़्यादातर सर्वेस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के
फेवर में जाते हुए दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या आएगी वो तो इलेक्शंस के बाद ही पता चलेगा, राइट। वो सारी चीजें उसके बाद ही पता चलेंगी। लेकिन मेरा पर्सनली मानना ही है कि इसकी प्रोबेबिलिटी, देखिए मैं किसी भी पार्टी को फेवर नहीं करता हूँ यूएस में, ना ही यहाँ पर पॉलिटिकली मेरा कोई यहाँ पर कोई लेना देना है, लेकिन मेरा एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ इस चीज का है कि यहाँ पर चांसेस मुझे पर्सनली कम लग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के। और अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप नहीं जीते तो उस कंडीशन में यहाँ पर बिटकॉइन और इथेरियम और बाकी सारी मार्केट जो होगी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे यहाँ पर फॉल डाउन कर सकती है। इनफैक्ट अभी भी फियर एंड ग्रीड इंडेक्स बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, और मैं यहाँ पर ये चीज मानता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर अगर प्राइसेस और चले गए तो रेजिस्टेंस के पास से दोबारा से एक रिजेक्शन जो है वो मिलेगा। 70,000, 72,000, 70,000, 72,000 इज द वेरी बिग लेवल ऑफ रेजिस्टेंस, और वहां से मार्केट वापस नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन कर सकता है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहाँ पर फटाफट से वापस से हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और बातचीत करेंगे थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर, जो कि यहाँ पर हम चीजें देखेंगे। और ये है वीकली चार्ट ऑफ इथेरियम। यहाँ पर एक चीज आप सब लोगों को दिखाना चाहूंगा, वो दिखाना चाहूंगा 20 MA एंड 50 MA, राइट। 20 MA और 50 MA वीकली चार्ट के ऊपर ये चीज मैं आप सब लोगों को पहले भी दिखा चुका हूँ कि देखिए यहाँ पर 20 MA 20 वीकली MA जो है वो यहाँ पर 50 MA के नीचे यहाँ पर क्रॉस डाउन कर चुकी है, जिसका मतलब बुलिश स्ट्रक्चर नहीं होता है। दिस इज अ बेयरिश स्ट्रक्चर एट द मोमेंट, दिस इज नॉट बुलिश। और यहाँ पर सिनेरियोज कुछ ऐसे बन रहे हैं कि जब ये बेयरिश है तो फर्दर और नीचे की तरफ फिसल सकता है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये एक तरीके से डेली चार्ट के ऊपर जो है यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है, 20 MA के रेजिस्टेंस पर है। 21 EMA भी यहाँ पर ऑन कर लेते हैं तो यहाँ पर हमको नजर आएगा कि यहाँ पर सेम ही लेवल पे रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया हुआ है इथेरियम ने। और जब तक ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है, या फिर अगर हम पर्टिकुलर अगर हम बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और मैं आप सब लोगों को पिछले वीडियोस के अंदर भी बता चुका हूं कि देखिए ये लेवल 2929 का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2929 का लेवल जब तक यहाँ पर 2929 के ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोजर नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ पर इथेरियम के ऊपर भी बुलिश नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर जिस तरीके के सिनेरियोज हमको देखने को मिल रहे हैं, चांसेस बहुत 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 कम है कि यहाँ पर जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ पर ब्रेकआउट देगा, इथेरियम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम लग रहे हैं। ये जो कैंडल अभी ग्रीन नजर आ रही है वीकली कैंडल है, और ये जो है आज मंडे पहला दिन है, तो उस चीज के सिर्फ और सिर्फ भरोसे मत रह जाइएगा कि ये जो है ये सामने से हमको जो है ये ग्रीन ऊपर की तरफ एकदम पुश करके ले जाएगा। थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंस, अपने जो यहाँ पर रिसर्च है उस चीज को जरूर यूज कीजिएगा, उसके बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। यानी मेरे हिसाब से चांसेस बहुत ज्यादा मुझे कम लगते हैं। यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2750 2750 से लेकर ऊपर 2929 तक ये रेजिस्टेंस जोन है, काफी हैवी रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये यहाँ पर ऊपर की तरफ अगर जाएगा भी तो यहाँ पर जाने के बाद अगेन रिजेक्ट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटीज यहाँ पर हमको दिख रही हैं कि ऐसा हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन अब जो है वो बन चुका है, 2750 से लेके 2929 तक ये जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। बार बार यहाँ पर जाकर रिजेक्ट हो रहा है, एक बारी दो बारी यहाँ पर ये रिजेक्ट हो चुका है, दोबारा जाएगा तो दोबारा रिजेक्ट होने के चांसेस डेफिनेटली इसके बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें, इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस आप सब लोगों ने पोस्ट किए थे, जो कि हमारे ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए थे, उस चीज़ को कोशिश करेंगे हम लोग कि किसी एक नेक्स्ट लाइव सेशन के अंदर ले लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे। अगर कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस अगर होते तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो सेपरेट बनाकर उसका ज़रूर आंसर कर देता। इस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं रिप्लाई कर दूँ और उन्हीं कमेंट्स के ऊपर रिप्लाई कर दूँ जो भी आप लोगों ने क्वेश्चन हमारे ट्विटर हैंडल पर पूछे थे। अगर वहाँ पे क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा होता है तो ज़रूर मैं यहाँ पर वीडियो में ले लेता यहाँ पर क्वेश्चंस आप सब लोगों के, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ कम क्वेश्चंस थे, इसीलिए मैं वहाँ पर ही आंसर कर दूंगा इन क्वेश्चंस को। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। बिटकॉइन का आपको मैंने सपोर्ट बताया है $65,200 का, और यहाँ पर इथेरियम तो यहाँ पर बेयरिश वीकली चार्ट के ऊपर नज़र आ ही रहा है। और अगर यहाँ पर बिटकॉइन 65,200 के नीचे फॉल करता है तो यहाँ पर एक बड़ा करेक्शन आ सकता है, और अगर 65,500 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग भी मिलती है तो यहाँ पर मार्केट के अंदर एक बड़ा ड्रॉप मार्केट में
देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।